हाय फ्रेंड्स, जियो फाइनेंस बाय प्रताप में आप सभी लोगों का स्वागत है। रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड एक नई अपडेट सामने आ रही है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की की बात हुई है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, जिसके संबंध में मोदी जी और जेलेंस्की दोनों के ट्वीट सामने आए हैं। तो पहले देखते हैं जेलेंस्की जी का ट्वीट। यहाँ पे कह रहे हैं कि मोदी जी और मेरे बीच में एक लंबी कॉन्वर्जेशन हुई है। यहाँ पर हमने बायलैटरल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों देशों के बीच में उसके बारे में चर्चा करी है और मैंने मोदी जी को ये इन्फॉर्म करा है कि रशिया अभी भी यूक्रेन पे लगातार अटैक कर रहा है। जैसे कि कल ज़ैपोरिज़िया रीजन में एक बस स्टेशन के पास इन्होंने बॉम्बिंग करी है, जहां 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और इन अटैक से पता चलता है कि रशिया सीज फायर या पीस डील के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जेलेंस्की कह रहे हैं कि हम भारत के बहुत आभारी हैं कि भारत भी इस बात से सहमत है कि रशिया यूक्रेन के बीच में कोई भी होने वाली डील में यूक्रेन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपने लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने ट्रंप और वेस्टर्न जितनी भी कंट्रीज है उनकी पूरी लाइन टो करी है कि भारत को रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स कम करने चाहिए, क्योंकि रशिया इन्हीं ऑयल एक्सपोर्ट्स द्वारा कमाए गए पैसों से वॉर को सस्टेन कर रहा है। और जेलेंस्की के इस एक पेज के ट्वीट के बाद देख लेते हैं मोदी जी के 4 लाइन का ट्वीट। मोदी जी यहाँ कह रहे हैं कि मेरी जेलेंस्की जी से बात हुई, मैंने उनका नजरिया सुना और भारत की पोजीशन रशिया और यूक्रेन वॉर को लेकर शुरू से ही क्लियर है। हम शुरू से ही चाहते हैं कि ये वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो और कोई पीस डील सामने आए, और इसके लिए जो हमसे बन पड़ेगा हम वो करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं फ्रेंड्स आपको मैं, जेलेंस्की ने आज केवल मोदी जी से ही बात नहीं करी, इनकी बात लिथुआनिया के प्रेसिडेंट से, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से भी हुई है। अब आप ये सोचोगे फ्रेंड्स, ये पूरी दुनिया के लीडर्स को फोन क्यों घुमा रहे हैं? तो इनका पैनिक मोड में आना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आने वाली 15 अगस्त को मीटिंग होने वाली है ट्रंप और पुतिन के बीच में, रशिया और यूक्रेन पीस डील को लेकर। और इस मीटिंग में यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, मतलब जेलेंस्की को ही नहीं बुलाया जा रहा। और जेलेंस्की को यह डर है कि अगर ये मीटिंग होती है और कोई पीस डील सामने आती है तो वो पूरी तरह रशिया के फेवर में होगी। मतलब रशिया ने यूक्रेन के जिन जिन इलाकों पर कब्जा कर रखा है वो पीस डील होने के बाद यूक्रेन को वापस नहीं दिए जाएंगे। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, 2022 से अभी तक रशिया ने लुहांस्क, दोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेर्सों का लगभग 80 से 90% हिस्सा कब्जा रखा है। और लुहांस्क का देखा जाए तो पूरा ही कब्जा लिया है। और ये पूरा इलाका 20% है यूक्रेन का। और कोई पीस डील सामने आती है ट्रंप और पुतिन के बीच में तो इसमें से ज्यादातर या पूरा हिस्सा रशिया वापस नहीं देगा। तो इसलिए इस बात के चांसेस मुझे कम ही लग रहे हैं कि 15 अगस्त के दिन ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली बैठक के बाद कोई पीस डील सामने आएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इस डेवलपमेंट से रिलेटेड यूरोप और यूएसए के काफी सारे पब्लिशर्स के आर्टिकल पढ़े हैं। और एक बात मुझे क्लियर हो गई है कि जो ट्रंप और पुतिन की आने वाली मीटिंग है जो अलास्का में होगी, उसकी सारी टर्म्स अभी भी पुतिन ही डिक्टेट कर रहे हैं। मैं बताता हूँ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। जैसे कल ट्रंप से एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन करा कि आप टेरिटरी स्वैप की बात कर रहे हैं जो आपकी नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है पुतिन के साथ, तो क्या आप यूक्रेन को जो रशिया ने एनेक्स करी है जमीन इस वॉर में वो वापस दिलवाएंगे? तो जवाब पता क्या दिया ट्रंप ने? हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी बहुत जमीन वापस मिल जाए। एक जर्नलिस्ट ने अपने आर्टिकल में ये भी लिखा है कि रशियन गवर्नमेंट कह रही है कि हम ट्राइलेटरल मीटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब पुतिन, ट्रंप और जेलेंस्की। और इसी वजह से 15 अगस्त को होने वाली मीटिंग में खाली पुतिन और ट्रंप है, जबकि वहां पे पीस डील होनी है रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो फ्रेंड्स, इन सब घटनाओं से आपको समझ में आ रहा होगा कि पुतिन और ट्रंप की जो 15 अगस्त को मीटिंग होने वाली है ना, उस मीटिंग में कौन बैकफुट पे रहेगा और कौन फ्रंट फुट पे रहेगा। और इन सब डेवलपमेंट्स को देख के यूरोपियन यूनियन के सभी देशों के भी कान खड़े हो गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि 15 अगस्त को होने वाली मीटिंग में अगर कोई पीस डील सामने आती है तो वो पूरे रशिया के फेवर में ना चली जाए। इसलिए कल सारे यूरोपियन देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग हुई है इमरजेंसी बेसिस पे। ये अब एक रैपिडली इवॉल्विंग सिचुएशन बन गई और इस पर हर घंटे अपडेट्स आ रही हैं, तो इससे ज़्यादा कमेंट्री करना इस सब्जेक्ट पर भी ठीक नहीं होगा मेरा। लेकिन फ्रेंड्स, आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप बताइए अपना एनालिसिस करके, जो आपने ये कमेंट्री सुनी है, कि 15 अगस्त को होने वाली ट्रंप और पुतिन की मीटिंग का क्या आउटकम हो सकता है, और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।